फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एक्साइड इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अप्रैल 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा था। मोटा मोटी देखो तो इसने एक महीना करेक्शन के अंदर बिताकर फाइनली दोस्तों करेक्शन कंप्लीट के सिग्नल दे दिया है। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, जब भी एक महीने या उससे कम के टाइम के अंदर स्टॉक करेक्शन के अंदर हो तो समझ, और उसके पहले करेक्शन के पहले स्टॉक ने बहुत बड़ी चाल रन अप दिया हो तो समझ देना वो जो करेक्शन का पार्ट है वो इम्पल्स का करेक्शन है। और जब भी इम्पल्स का करेक्शन रहता है वो एक बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी रहती है और उसके बाद वापस ज़बरदस्त अपसाइड रिज्यूम करता है स्टॉक। सिमिलरली चीज़ यही स्टॉक के अंदर हुआ। यहाँ पर स्टॉक बहुत बड़ी भयानक तेज़ी दिया है। अगर आप देखो ना तो अप्रैल के अंदर करेक्शन था और अप्रैल का पहला महीना मार्च के अंदर ये स्टॉक 50% भाग गया। 50% भागने के बाद वो एक साइडवे करेक्शन लिया, उसके बाद अभी यहाँ से अपसाइड भाग रहा है। और वो जो पैटर्न भी बनी है वो पैटर्न भी इम्पल्स की करेक्शन की होती है। तो दोस्तों, और वही पैटर्न के ब्रेकआउट के तहत यहाँ से स्टॉक 25 से 30% अपसाइड रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी हम जाते हैं दोस्तों सीधा चार्ट के ऊपर। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, अगर आप गौर से देखो तो आपको यहाँ से क्लियरली देखेगा मार्च का महीना था। जस्ट मतलब अप्रैल से एक महीने पहले अगर आप देखो ना तो ये मार्च में स्टॉक का भाव मात्र 300 रुपया था और ये ऑलमोस्ट 450 के हाई के अबाव गया। मतलब मोर देन 50% रनअप इसने यहाँ पर दे दिया दोस्तों, और वो भी सिर्फ एक ही महीने में। मार्च में इतना बड़ा रनअप दिया और अप्रैल से तो वो करेक्शन में चल रहा है। और यहाँ पर भी अभी दोस्तों करेक्शन कंप्लीट हो गई है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों तो इसने एक पैटर्न बनाई है जिसको हम बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। वो कुछ ऐसी पैटर्न है, मैं आप लोगों को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल ड्राइंग में बता दूँ। फ्लैग एंड पोल पैटर्न, इसको फ्लैग एंड पोल पैटर्न को हिंदी में बोलते हैं झंडा। अगर आप देखो ना तो झंडे का ऐसा ये डंडी होती है और ये उसका फ्लैग होता है दोस्तों। ये झंडे का फ्लैग, अगर समझो ये डंडी 20% की है तो ये जहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद 20% अपसाइड में भागेंगी जैसा ये झंडा ब्रेकआउट होगा। तो सिमिलरली फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनी। ये जो पोल बनी है स्टॉक की, ये जो है ना वो लंबी डंडी, ये एक पोल है। और दोस्तों ये जो पोल है ना वो 28 से 30% की है। 30% का फ्लैग है, पोल है। तो जैसे यहाँ से वो ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद अपसाइड में भी वो 30% देगा। अभी मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, अगर आप यहाँ से गौर से देखो तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेकआउट हो चुकी है दोस्तों। ये था फ्लैग और ये है उसकी पोल। तो ये फ्लैग एंड पोल का अपसाइड में ब्रेकआउट हो गया है। और ये जो 30% 28% का मूवमेंट है वो यहाँ से और 30% अपसाइड देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले टारगेट है ना, ये जो फ्लैग है ना वो एक ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा है। तो सबसे पहले ट्रायंगुलर पैटर्न का टारगेट आएगा, उसके बाद पोल के नीचे का एरिया का टारगेट आएगा। तो अगर आप दोनों भी वेट करते हो तो भी अच्छा मिलेगा, और ट्रायंगुलर पैटर्न को भी जो फ्लैग का जो झंडा है उसके भी टारगेट तक वेट करो तो भी अच्छा परसेंट रिटर्न है। अगर वो ट्रायंगुलर पैटर्न का फ्लैग का बोलो तो उसका टारगेट 560 का है दोस्तों। और अगर आप एंटायर फ्लैग एंड पोल तक वेट करते हो तो दोस्तों 630 तक का टारगेट है अपसाइड में। 630 तक के अपसाइड के टारगेट है जो फ्लैग एंड पोल के टारगेट निकल के आते हैं। और दोस्तों इस तुम्हारा जो स्टॉप लॉस रहेगा फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल थी उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर तुम्हें स्टॉक दिख जावे तो वो तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा, जिसको हम रेड कर देते हैं। और आप एंट्री कर सकते हो क्योंकि 2 पॉजिटिव कैंडल अपसाइड में हमें मिल चुकी है। तो ये तुम्हारी एंट्री आएंगी जिसे हम वाइट में कर देते हैं। तो मोटा मोटी अगर आप देखो ना दोस्तों तो स्टॉप लॉस का एरिया सिर्फ इतना ही है और टेक प्रॉफिट का एरिया इतना बड़ा। ये ऑलमोस्ट 1:2 1:3 या उससे भी ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है दोस्तों। तो ये स्टॉक को ज़रूर रडार पे रखना दोस्तों। ऑलरेडी इम्पल्स के अंदर है और इम्पल्स के अंदर लोगों को बाय करने का मूवमेंट नहीं देगा। और दोस्तों इसके अंदर इन्वर्टेड हिडन डाइवर्जन भी है, वो भी आप चेक कर सकते हो दोस्तों। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।